Morning students, this is Divya Mishra here. Today I am going to continue the same chapter 2, which we have done up to these lines. There are buses and trains, but we are unsure about using them. My mother missing going shopping in चीना बाज़ार. यहाँ पे लेखिका जो हैं, जो राइटर हैं, वो ये कह रही हैं कि उनकी वहाँ पे उनकी जो मदर हैं वो काफ़ी मिस करती हैं. चीना बाज़ार जाती थी वो शॉपिंग करने पाकिस्तान में. वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर मिस कर रही हैं और उन्हें कमी महसूस हो रही है इन सारी चीज़ों की. शी इज़ हैप्पियर सिंस माई कज़िन शाह केम टू स्टे. अभी उनकी माँ काफ़ी खुश हैं जब से कि उनका कज़िन शाह जो है वो उनके साथ में रहने यहाँ पर उनके पास यूके में आ गया है. He has a car and takes her shopping, but it's not the same as she can't talk to her friends and neighbors about what she bought. लेकिन अभी भी चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं. अभी वो अपने फ्रेंड्स और नेबर्स से बात नहीं कर सकती, उन्हें नहीं बता सकती हैं कि वो शॉपिंग करने गई तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने ख़रीद कर ले आया है घर में. तो ये सारी चीज़ें वो उनकी जो मदर है मलाला की वो मिस करती हैं. अ डोर बैंग्स इन द हाउस एंड माई मदर जम्प्स. एक थोड़ी सी भी जो भी आवाज़ होती है, जो भी आवाज़ होती है, तो जब भी आवाज़ होती है तो उनकी जो मदर है वो कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाती हैं और सरप्राइज्ड हो जाती हैं, थोड़ा आश्चर्यचकित होती हैं. कभी कभी थोड़ा सा वो उनको एक डर भी लगता है कि पता नहीं कौन आया होगा दरवाजे पे. शी जम्प्स दीज डेज एट द स्लाइटेस्ट नॉइज़. और छोटी सी भी आहट हो, थोड़ी सी भी अगर कोई भी आहट भी होती तो भी वो उस पर भी वो ये सोचना शुरू कर देती हैं कि पता नहीं कौन आया होगा और वो जंप करती हैं. इस तरीके से फील करती हैं उनकी मदर. शी ऑफन क्राइज देन हग्स मी. वो अक्सर रोया करती हैं और हग्स का मतलब होता है गले लगाना, और अक्सर वो मलाला को अपने गले लगा लेती हैं. मलाला इज़ अलाइव. मलाला अभी ज़िंदा है. शी सेज नाउ शी ट्रीट्स मी एज इफ़ आई वॉज हर यंगेस्ट रेदर देन एल्डेस्ट चाइल्ड. अब वो यहाँ पे मलाला को वो गले लगाती हैं और वो ये कहती हैं कि मलाला अभी भी ज़िंदा है और वो अब अपनी बड़ी संतान जो मलाला उनकी है उनको बड़ी संतान की तरह नहीं बल्कि अपने छोटे बच्चे की तरह वो ट्रीट करती हैं, ऐसा वो व्यवहार करती हैं. आई नो माई फादर क्राइज टू. अब यहाँ मलाला कहती है कि वो भी जानती हैं कि उनके पिता जो हैं वो भी रोया करते हैं. ही क्राइज व्हेन आई पुश माई हेयर टू द साइड एंड ही सीज द स्कार ऑन माई हेड. स्कार का मतलब चोट के निशान होती है. तो जब भी मलाला अपने हेयर्स को साइड की ओर मूव करती हैं, टर्न करती हैं, खींचती हैं, तो उनके फादर जो हैं वो देखते हैं कि उनके जो हेड पे जो निशान है उनकी चोट की, तो उसको देख के भी वो काफ़ी दुखी होते हैं और रोते हैं. एंड ही क्राइज व्हेन ही wakes from an afternoon nap to hear the children's voice in the garden and realizes with relief that one of them is still mine. और यहाँ पर आगे जब भी उनके पिताजी दोपहर में आराम करते हैं, थोड़ा सा जो वो आराम करते हैं दोपहर में, उस टाइम पे भी जब भी वो उठते हैं, नींद में रहते हैं, उसका जब भी उठते हैं तो वो जब भी बाहर बच्चों की आवाज़ सुनते हैं जो कि गार्डन में खेल रहे होते हैं, तो वो रियलाइज़ करते हैं जबकि उन सारे खेल रहे बच्चों में से एक उनकी बच्ची मलाला भी है, तो वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हैं, काफ़ी सुकून महसूस करते हैं. ही नोज़ पीपल सेज इट्स हिज फॉल्ट दैट आई वॉज शूट. वो जानते हैं, मलाला के पिता जानते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये उनकी गलती थी कि मलाला को गोली लगी. That he pushed me to speak up like a tennis dad ट्राइंग टू क्रिएट अ चैम्पियन. अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि अ टेनिस डैड ट्राइंग टू क्रिएट अ चैम्पियन. एक पेरेंट्स जो कि पुश करते हैं, यहाँ पर इसकी मीनिंग यही है कि एक पेरेंट जो है पुश करते हैं अपने बच्चे को कि ताकि वो आगे बढ़े, एक्सीड करे, एक्सेल करे. तो यही बात कही जा रही है कि यहाँ पर ही नोज पीपल से इट्स हिज फॉल्ट दैट आई वॉज शूट दैट ही पुशेज मी टू स्पीक अप लाइक अ टेनिस डैड ट्राइंग टू क्रिएट अ चैम्पियन
एज इफ़ आई डोंट हैव माई ओन माइंड। जैसे एक छोटे बच्चे को हम मदर फादर इनकरेज करते हैं, पुश करते हैं कि वो आगे बढ़े, अपने हक के लिए लड़े, बोले, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मलाला भी कह रही हैं कि उनके फादर ऐसे उनको ट्रीट करते जैसे उनकी मलाला के पास खुद का दिमाग ना हो, और वो काफ़ी फोर्स करते हैं, पुश करते हैं कि मलाला जो है वो आगे आए और अपने हक के लिए बोले। ऑल ही वर्कड फॉर ओवर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। उन्होंने जितना भी काम किया, जो भी काम किया, लगभग उन्होंने 20 सालों तक 20 सालों से ऊपर, यानी कि 20 साल से ज़्यादा ही उन्होंने काम किया। हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड, 20 साल पीछे छूट गए उनको काम करते हुए। द स्कूल ही बिल्ट अप फ्रॉम नथिंग, और उन्होंने एक स्कूल बनाया जो कि जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था, उस समय उन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया, नींव रखी, विच नाउ हैज़ 3 बिल्डिंग्स। और 20 साल बीत चुके हैं और अब उस बिल्डिंग के उस स्कूल्स के 3 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें कि विथ 1100 पीपल्स एंड 70 टीचर्स। उस बिल्डिंग में, वो जो 3 बिल्डिंग्स इन्होंने स्कूल की बनाई है, उसमें काम करने वाले 70 टीचर्स और 1100 पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। और इस तरीके से इनका स्कूल जो है काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो चुका है। आई नो ही फेल्ट प्राउड ऑफ वॉट ही हैड क्रिएटेड, अ पुअर बॉय फ्रॉम दैट नैरो विलेज बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट माउंटेन्स। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि उन्होंने जो क्रिएट किया है वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। एक छोटा सा एक गरीब बच्चा, अ पुअर बॉय, एक गरीब बच्चा जो कि एक नैरो, एक पतले से, छोटे से, सकरे से कह सकते, छोटे से विलेज जो कि काली और सफ़ेद पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, उस गांव से एक निकला हुआ गरीब बच्चा उनके पिता थे, जिन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया। He says, it's as if you planted a tree and nurtured it. You have the right to sit in its shade. अब आगे यहाँ पे उनके पिता कहते हैं कि ये ठीक उसी तरीके से है कि आप एक छोटे से प्लांट को, एक छोटे से पौधे को या ट्री को प्लांट करते हैं, लगाते हैं पेड़ को, और उसे नर्चर्ड करते हैं। नर्चर्ड करना मतलब सेव करते हैं डेंजर से, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको खाना जैसे कि खाद या पानी, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है आप देते हैं, ठीक उसी तरीके से। और जब आप इस तरीके से सुरक्षा करते हैं, जबकि वो अंडर ग्रोथ है, जबकि आपका पेड़ जो है वो बढ़ रहा होता है, तो आपको ये हक है कि आप उसकी छाँव में बैठें। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इनके पिताजी कह रहे हैं, हिज ड्रीम इन लाइफ वॉज टू हैव अ वेरी बिग स्कूल इन स्वात प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। उनका सपना था कि उनका एक बहुत बड़ा स्कूल हो। स्वात एक जगह का नाम है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन होनी, यानी कि शिक्षा की उच्चतम श्रेणी हो, शिक्षा का जो स्तर हो, जो वो अच्छा हो, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो। शिक्षा के नाम पे ये नहीं कि शिक्षा दे रहे हैं और वो शिक्षा जो है बच्चों के काम ना आ सके, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें आगे बढ़ने में मदद ना कर सके, ऐसी कोई शिक्षा ना हो के, बल्कि उनके जो शिक्षा का आधार हो वो ठोस हो, और उनकी जो शिक्षा है उसमें क्वालिटी हो। टू लिव पीसफुली एंड टू हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ताकि उनके देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक जो साम्राज्य कहते हैं, वो चीज़ कंट्री में हो और लोग सुकून से पीसफुली रह सके। इन स्वात ही हैड अचीव्ड रेस्पेक्ट एंड स्टेटस इन सोसाइटी थ्रू हिज एक्टिविटीज़। और स्वात में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था, सोसाइटी में रेस्पेक्ट उन्हें मिली थी और उनके कामों की वजह से, और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद करते थे। ये सारी उनके पिताजी की क्वालिटी थी मलाला की। ही नेवर इमेजिन्ड लिविंग एब्रॉड, और उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो एब्रॉड में जाके बसेंगे या रहेंगे। और वो जब भी किसी को सुनते हैं, ही नेवर इमेजिन लिविंग एब्रॉड एंड ही गेट्स अपसेट व्हेन पीपल सजेस्ट वी वांटेड टू कम टू द यूके। और जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन ये कहता है कि वो यूके आना चाहता है, तो वो ये सजेस्ट जब कोई भी इंसान करता है कि वो चाहता है कि वो आए, तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। A person who has 18
years of education, एक व्यक्ति जिसके पास 18 साल की शिक्षा हो, a nice life, एक अच्छे जीवन हो, a family, एक परिवार हो, you throw him out just as you throw a fish out of water for speaking up for girls education. अब उस व्यक्ति को ठीक उसी तरीके से बाहर निकाल फेंकते हैं, भेजते हैं या निकाल देते हैं, जैसे कि आप मछली को पानी से बाहर करते हैं, बस इसलिए कि वो लड़की की, नारी की शिक्षा के लिए बोले. Often over meals we talk about home and try to remember things, we miss everything. अब यहाँ पे बात हो रही है कि अक्सर ये होता है कि जब भी वो खाना खाते रहते हैं या मील लेते रहते हैं तो वो अक्सर बात करते हैं अपने घर के बारे में और ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ों को याद करें. वी मिस एवरीथिंग, हम हर चीज़ मिस करते हैं. यहाँ पे मलाला ऐसा कह रही हैं. इवन द स्मेली स्ट्रीम का मतलब होता है जो बदबूदार, जो एक स्मेल है उसकी धाराएं, बदबू की धाराएं, यानी कि जो भी अगर इनके घर नॉनवेज भी पकता है तो उसकी जो एक स्मेल होती है, ऑड स्मेल होती है, बहुत काफ़ी देर तक आती है. वैसे भी अगर स्मेल जो भी इनके घर में कभी हुआ करती थी कुछ भी नॉनवेज पकाते समय, तो भी ये उस चीज़ को भी, छोटी चीज़ को भी वो याद करते हैं, मिस करते हैं. Already some of the things from Swat seem like stories from a distant place, like somewhere I have read about. अब इन्हें स्वात की जो भी यादें हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं दूर दराज की ये कोई कहानी सुन रहे हैं और कोई कहानी ये पढ़ रहे हैं किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, ऐसा इन्हें महसूस होता है. ये इतनी ज़्यादा दूर हो चुके हैं अपने प्लेस से जहाँ ये पहले रहा करते थे. My father spends much of his time going to conference on education. यहाँ पे बात हो रही है कि एजुकेशन की, कि इनके फादर जो है अक्सर अपना बहुत सारा समय जो है, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है लार्ज फॉर्मल मीटिंग्स वेयर सम पीपुल आर इन्वाइटेड टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स. तो जो भी कॉन्फ्रेंस होते थे जहाँ किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात होती थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग बुलाए जाते थे. तो वैसे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जो कि शिक्षा से जुड़ी होती थी, उसके लिए फादर इनके अक्सर बाहर जाया करते थे. आई नो इट्स ऑड फॉर हिम दैट नाउ पीपल वांट टू हियर हिम बिकॉज ऑफ मी, नॉट द अदर वे राउंड. अब ये काफ़ी ऑड, यानी कि थोड़ा सा अलग सा, अटपटा सा, अजीब लगता होगा इनके फादर को कि लोग अब इनके फादर को मलाला की वजह से सुनना चाहते हैं और किसी कारण से नहीं. I used to be known as his daughter. पहले ये इनके बेटी के रूप में जानी जाती थी. Now he is known as my father. अब इनके फादर जो हैं वो इनके नाम से जाने जाते हैं. When he went to France to collect an award for me. जब ये फ्रांस गए थे और एक अवार्ड कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर जब अवार्ड कलेक्ट करने ये गए थे तो वहाँ पर जो ऑडियंस थे उन्होंने इन्हें कहा था, इन माई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पीपल आर नोन बाय देयर सन्स, कि उनके संसार के उनके हिस्से में जहाँ भी ये रहते हैं या तो वहाँ पर लोग जो है अपने बेटे के नाम से जाने जाते हैं. लेकिन ये उन खुशनसीब पिताओं में से एक हैं जो अपनी बेटी की वजह से जाने जाते हैं. I don't want to be thought of as the girl who was shot by the Taliban, but the girl who fought for education. वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें इस तरीके से याद करें कि वो उस लड़की के पिता हैं जिसे जो कि एक तालिबान के द्वारा शूट की गई थी, बट द गर्ल हु फाउट फॉर एजुकेशन, बल्कि इसलिए याद की जाए उनको इसलिए याद किया जाए कि वो इसलिए याद की जाए कि वो एक ऐसी लड़की जो है वो ऐसी लड़की है जो कि एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं लड़ी है. तो वो चाहते कि उनकी बेटी का नाम जब भी लिया जाए तो वो एक अच्छे रीज़न के लिए लिया जाए कि वो शिक्षा के लिए लड़ रही है, इसलिए, ना कि इसलिए कि उसके ऊपर गोली चली थी.
और उसे गोली से मारने की कोशिश की गई थी। दिस इज़ द कॉज ऑफ विच आई वॉन्ट टू डिवोट माई लाइफ। अब आगे इनके पिता कहते हैं कि यही एक कारण है जिसकी वजह से वो अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं।